तो आपका पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको बताना है कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है। तो आपका सही आंसर है जो है वह ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर है। तो अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर जो है वह है डी, कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको बताना है अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है वह है अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक बताना है। तो आपका राइट आंसर है ए ओ हयूम। ए ओ हयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? मानव बताना है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर 1969 में उतरा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज बतानी है आपको, किसने की थी? वह की थी आर्किमिडीज ने, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो वह लगाया लेeuwenhoek ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक जो है वह अरस्तु को कहा जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो है वह आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है बी, टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? एक्स किरणें की खोज बताने किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज किया था। कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय जो है वह बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना निर्धारित किया गया है? भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है? तो आपको बताना है बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90 दिन के बराबर होता है। गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुम्बज है जो है आपका वह बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उधम सिंह जो है इन्होंने जनरल डायर को मारा था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था, सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था।
अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक जो है वह अरस्तू को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो है ये गले में होता है और ये किसकी कमी से होता है ये बताना है आपको। तो यह आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। अगला क्वेश्चन, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड की संभावना की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। कैंसर जो है इसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। रिकेट्स है एक बीमारी। रिकेट्स किस प्रकार की बीमारी है, मतलब कहाँ पर होती है ये बताना है आपको। तो यह हड्डियों में होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो आपको टिटनेस रोग बताना है किस जीवाणु से होता है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से रोग होता है। आप थैलेमिक संबंधित है, यह रोग कहाँ से संबंधित है ये बताना है आपको। तो यह है आँख से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो आपको बताना है मानव का वह कौन सा अंग है जिसमें सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो आपका सही आंसर जो है वह है ए, ऑप्शन नंबर ए, यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। अगला, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको यह बताना है यह कौन सी द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर स्थित है यह। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। होन्शु द्वीप जो है इस पर यह जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए वे कौन थे? जो प्रथम भारतीय थे ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? तो आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो आपका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। किसके कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? तो आपको बताना है वह किसके कारण से प्याज में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फास्फोरस के कारण प्याज में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है गलसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक राज्य में गलसोप्पा जलप्रपात स्थित है। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो आपको बताना है वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। सोने की खान कोलार किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना सोने की खान कोलार किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य में सोने की खान कोलार स्थित है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो आपको बताना है ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। इस्पात जो है इसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन है आपके लिए, ये कई बार पूछ भी चुके हैं इसको। तो आपको बताना है भारत में चांदी का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजस्थान में।
विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? पुस्तक रोजेज इन दिसंबर कीर्ति है, किसकी कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम सी छागल छागला सॉरी एम सी छागला, इसकी कृति है ये। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो आपको बताना है किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी में। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण बताना है आपको क्या है। तो प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।